हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज जो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो एक मैं कह सकता हूँ एक शाहकार स्टॉक है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। कंपनी का नाम जैसा कि आप सब देख रहे हैं, टिप्स इंडस्ट्रीज है। एक जानी मानी कंपनी है। एक ज़माने में 90s में काफ़ी सारे कैसेट्स ये लोग बनाते थे और आजकल के टाइम में भी ये लोग अभी भी म्यूजिक, ऑडियो और वीडियो के साथ एसोसिएटेड है और फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए इस कंपनी को हम फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इस स्टॉक को फंडामेंटली समझेंगे, उसके बाद हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट कैप से। मार्केट कैप कंपनी का 1910 करोड़ है और करंट प्राइस 1473 है। स्टॉक का पी जो है वो 28.8 है, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है वो 26.6 है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छे स्टॉक आपको हमेशा एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। आरओसी और आरओई को एक नज़र आप दे दीजिए। ये स्टॉक बहुत ही एक्सेप्शनल स्टॉक है। इसका आरओसी 64.5 है और इसका आरओई जो है वो 47.8% है। मैं अक्सर कहता हूं कि आरओई और आरओसी 20% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक का जो आरओई और आरओसी है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से भी काफी अच्छा है। उसके बाद अब अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो ये 24% से ग्रो हुआ है और इसका जो कैश फ्लो 3 साल का है दैट्स अराउंड 96.7 करोड़। और ये अपने 52 वीक लो से करीब करीब 489% यानी कि अराउंड 500% के ऊपर जा चुका है। और इस कंपनी का जो ईपीएस था पिछले क्वार्टर में दैट वाज अराउंड 5.19। प्लेज्ड परसेंटेज, कितने स्टॉक्स गिरवी रखे गए हैं, दैट इज 0.0%, यानी ये कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है। इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है दैट्स अराउंड 0.00, बहुत ही जबरदस्त है। कैश फ्लो पिछले 10 साल का जो है दैट्स अराउंड 213 करोड़। डीआईआई ने अपनी पोजीशन में कुछ चेंजिंग नहीं की है और लेकिन एफआईआई ने अपनी पोजीशन हल्की सी कम की है, लेकिन स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है। तो आइए आगे चलते हैं। अ, आगे जो पैरामीटर्स हमें देखने हैं, उसमें आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले क्वार्टर में दैट्स अराउंड 56.6%, इट्स ह्यूज। ऑपरेटिंग मार्जिन 5 साल का इट्स अराउंड 13.7%। मार्केट कैप 7 साल पहले सिर्फ 61 करोड़ का था और आज की डेट में इसका मार्केट कैप 1910 करोड़ हो चुका है। तो आप देखिए कंपनी किस तरीके से ग्रो हुई है, फ्रॉम 61 करोड़ टू 1910 करोड़। दैट इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। ओके, उसके बाद ये सब पैरामीटर्स तो हो गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका चार्ट। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 50 DMA और 200 DMA दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है, डेप्ट फ्री हो चुकी है। 70.32% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है इसकी पिछले 5 साल से, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी है इसका, दैट्स अराउंड 25%, दैट्स नाइस। अब हम इसके पेयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। तो इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे जी एंटरटेनमेंट है, सन नेटवर्क है, पीवीआर, सारेगामा इंडिया। तो इन सब स्टॉक्स में से मैं आपको एक स्टॉक रिकमेंड करूंगा, आप उसको डेफिनेटली स्टडी करें। वो है सन टीवी नेटवर्क। एक हिंट देना चाहूंगा आपको कि सन टीवी नेटवर्क इस वक्त एक ब्रेकआउट दे चुका है और अब वापस उस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो सन टीवी नेटवर्क को आप डेफिनेटली देखिएगा, उसके चार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। खैर, आज जो हम चार्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टिप्स इंडस्ट्रीज। अब आइए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करते हैं, किस तरीके से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे। सेल्स अगर आप देखें, अभी जो सेल्स इसकी है दैट्स अराउंड 96 करोड़, इट इज एन ऑल टाइम हाई सेल्स। इतनी सेल्स इससे पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस स्टॉक का 82 करोड़ है और 82 करोड़ अभी तक कभी भी नहीं देखा गया। सो अगेन दैट्स अ ब्रेकआउट फिगर। ऑपरेटिंग मार्जिन इज अराउंड 86%। 86% का ऑपरेटिंग मार्जिन इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। द मैक्सिमम विच वाज सीन बिफोर दिस वाज अराउंड 69%। दिस टाइम इट्स अ ब्रेकआउट फिगर ऑफ 86%। तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है दैट्स अराउंड 21 करोड़। इससे पहले कभी 18 करोड़ से ऊपर कभी कंपनी नहीं गई और इस पर 21 करोड़ पे जा चुकी है, बहुत ही जबरदस्त। ईपीएस जो है वो इंक्रीज हुआ है, 16.21 है ईपीएस। अगेन दिस इज अ ब्रेकआउट फिगर। इससे पहले ईपीएस कभी भी 14 से ऊपर नहीं गया था, इस बार 16 के आसपास ईपीएस का वैल्यू भी आ चुका है। अब अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करें तो ये तो इसके ईयरली फिगर्स हैं।
तो यहाँ पर सेल्स जो है वो 91 करोड़ की है इस बार। इसके पिछले 12 महीने की जो सेल्स है दैट्स अराउंड 183 करोड़, दैट्स गुड। और उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखें इट्स अराउंड 61%, विच इज हाईएस्ट। अभी तक 61% के आसपास भी ये नहीं आया था, मैक्सिमम वाज 22%, सॉरी 23% वाज मैक्सिमम, लेकिन इस बार 61% है। और पिछले 12 महीने में जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट्स अराउंड 76%। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट नेट प्रॉफिट इज अराउंड 43 करोड़। अगेन यू सी हियर नेट प्रॉफिट कभी भी 12 करोड़ से यानी कि 12 करोड़ से ऊपर नहीं था, इस बार 43 करोड़ आया है जो कि एक ब्रेकआउट फिगर है। और पिछले 12 मंथ्स में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट्स अराउंड 66 करोड़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईपीएस। EPS is at the highest level. It's at 33.52. You see, EPS has never been more than 7.92. This time it is actually grown by, I would say, 400%, more than 400%. The EPS has gone up. और ये तो खैर इसके ये पैरामीटर्स थे। अब थोड़ा आगे और चलते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 12 महीनों में 147%, ह्यूज। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीनों में 264%। स्टॉक प्राइस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इट्स 437%। रिटर्न ऑन इक्विटी इट्स 48%। ऑल द नंबर्स आर वेरी गुड। आगे चलते हैं। बैलेंस शीट, अगर आप इसके रिजर्व्स चेक करें तो इस बार इसकी जो रिजर्व्स है दे हैव शॉट अप टू 121 करोड़ एंड द हाईएस्ट फिगर बिफोर दिस वाज ओनली 88 करोड़, सो इट हैज गॉन अप बाय ह्यूज मार्जिन। तो लायबिलिटीज जो है वो अभी भी है थोड़ी बहुत, कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा था इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो था वो काफी कम था। सो नथिंग टू वरी एज फार एज दिस इज कंसर्न बिकॉज कंपनी इज एक्सपैंडिंग। एसेट्स ग्रो कर चुके हैं इस कंपनी के, दे हैव गॉन अप टू 190 करोड़। सो अगेन दिस इज गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। Now let's look at cash flows. Cash flows is the most important figure out of all. I give सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही देता हूँ। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखें इट्स एट अ हायर लेवल, इट्स एट 41 करोड़। So the before this the highest was seen at around 43 crores, so it's quite near to that. Means company generating a healthy cash flow, very important figure. Next is debitor days. So they have decreased from 73, they have decreased to 61, which is good. उसके बाद आप इसके ROC चेक करें, इट्स एट द हाईएस्ट, इट्स एट 65%. इट वाज नेवर मोर देन 18% बिफोर, दिस टाइम इट्स गॉन अप टू 65%. After that, if we talk about the promoter holding, the promoters have maintained their holding throughout. It's at around 74-75%. So nothing to worry about that. As far as FI holding is concerned, it is decreased a little bit. Nothing to worry. As far as DIA holding is concerned, DIAs don't hold anything in this stock. Public holds around 24% of this stock, but 75 to 76% of this stock is either with promoters or with FIIs. Okay, so guys, this was the analysis, this was the fundamental analysis. I hope आपको ये analysis काफी पसंद आया होगा। स्टॉक काफी जबरदस्त है और आई एम श्योर कि आप सब एक्साइट हो गए होंगे कि इसके फंडामेंटल्स देखने के बाद। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे, जहां हम जानने की कोशिश करते हैं क्या ये नंबर्स जो हमें किताबों में दिख रहे हैं क्या वही चीजें हमें चार्ट पे भी दिख रही है। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली हम इस स्टॉक को बाय करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम इन नंबर्स को इग्नोर करेंगे। तो आइए अब चार्ट की तरफ चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे ये कंपनी किस तरीके से दिख रही है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों चार्ट पे देखते हैं ये स्टॉक क्या कर रहा है आज के दिन में। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपके सामने चार्ट खोला है, दिस इज अ मंथली चार्ट। तो यहाँ पर हर एक कैंडल जो आपको दिख रहा है ये एक महीने को, 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टॉक लिस्ट हुआ था ऑन 1 नवंबर 2000 को स्टॉक लिस्ट हुआ था एट अराउंड 389 रुपीज पे। अपनी लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आया। प्राइस केम ऑल द वे डाउन टू 20 रुपीज। 20 रुपए का प्राइस जो था वो स्टॉक का सबसे लोएस्ट प्राइस था, और तब से स्टॉक अभी 1473 रुपीज पे लेटेस्ट ट्रेड कर रहा है। तो अपने ऑल टाइम लो से ये स्टॉक कितना ऊपर गया, इट हैज गॉन अप बाय अराउंड 9000%। जी हाँ, दिस स्टॉक हैज गॉन अप बाय 9000%, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट। उसके बाद आइए अब इसका वीकली चार्ट चेक करते हैं। तो वीकली चार्ट में हमें क्या दिखता है? वीकली चार्ट में हमें दिख रहा है कि ये जो आप यहाँ पर ये लोज देख रहे हैं, दीज आर द फेमस कोरोना कैंडल्स। तो वो कोरोना कैंडल्स ने सब मार्केट को नीचे लेके आ गया कि ये स्टॉक भी नीचे आया, लेकिन उसके बाद आप देखिए स्टॉक ने क्या जबरदस्त रैली दिखाई है। अगर आपने ये स्टॉक
कोरोना के बाद लिया होता तो आज आपके पास 1900% के रिटर्न्स होते। तो जबरदस्त रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। तो ये तो था। अब अगर आप इस प्राइस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर एक चैनल बनी है एंड इट्स अ वेरी वेरी टाइट चैनल। इट्स टेक्निकली ए ब्रेकआउट। अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे देखूं तो ये मुझे एक ब्रेकआउट दिखेगा जहां पर लो जो है वो कभी भी नहीं कटा होगा। सो दिस इज टेक्निकली a breakout on higher time frame, but on the lower time frame we see some pullbacks as far as this structure is concerned. और अगर आप यहाँ RSI को भी चेक करें, ये देखिए RSI ने क्या जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई है। यहाँ पर जब ये कंसोलिडेशन हुई तो वहां RSI इस रेड लाइन के नीचे आ गया, लेकिन वो कंसोलिडेशन जल्दी खत्म हुई और RSI फिर से इस रेड लाइन के ऊपर गया और ये देखिए किस तरीके से प्राइस ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करें, यहाँ पर जो जब ये कंसोलिडेशन आई तो RSI ने नीचे की तरफ मुंह दिया और उसके बाद फौरन बाद ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया। तो RSI हैज बीन टेलिंग अस क्लियरली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द स्टॉक। तो अभी जो RSI वैल्यू है, अभी जो RSI जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं वो इस रेड लाइन के ऊपर है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ आ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि RSI हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की तैयारी पे है। तो अगर आप देखें RSI यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि ये जो RSI की ग्रीन लाइन है, इट हैज कट द रेड लाइन, ये ऊपर चला गया यानी कि देयर वाज मोमेंटम एंड देन इट केम बैक एंड रीटेस्टेड दिस रेड लाइन। When it is retesting this red line, that means that now the move is more, I would say, potentially, yeah, it's quite possible that the stock will go up now. Now let's try to understand the whole, whatever we saw on the RSI, let's try to understand that with the help of a daily chart. So here is the daily chart of this stock. I'll be posting this tomorrow on my Twitter handle also. So this is the reason why you see here this YouTube ID price and PD, although you guys know that my YouTube ID is price and PD as such. So now let's see. Now let's try to understand what exactly is happening, because on the weekly chart we saw something else and on the daily chart हम कुछ और देख रहे हैं। तो यहाँ पर exactly क्या हो रहा है, तो ये देखें यहाँ पर ये नेकलाइन रेजिस्टेंस है, इट्स एट 1500 रुपीज और यहाँ पर आप देखिए प्राइस ने इस 1500 रुपीज को यहाँ पर टेस्ट किया, चेक किया और उसके बाद आप देखिए किस तरीके का एक जबरदस्त एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना और वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ तक गया और यहाँ ऐसा लग रहा था कि प्राइस ने एक ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हुआ। थोड़ी और कंसोलिडेशन की जरूरत थी, तो उस कप के साथ एक हैंडल बना यहाँ पर। और अगर आप चेक करें ये लोअर शैडोज यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर एक जबरदस्त एक बाइंग प्रेशर है इस स्टॉक के अंदर। बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे स्टॉक है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप इस स्टॉक में एंटर हो सकते हैं, ये यहाँ से एक बहुत अच्छा मुंह दे सकता है। और ये जो कंसोलिडेशन हुई है यहाँ पर, इसको चेक करना बहुत जरूरी है कि कंसोलिडेशन कितनी देर की हुई है। दिस कंसोलिडेशन स्टार्टेड इन जुलाई एंड इट वेंट ऑल द वे अप टू नवंबर। सो इट्स जुलाई, August, September, October, November. So it's almost a 5-month old consolidation, and this consolidation, I guess, is about to break. So guys, you can definitely look for this stock and enter into this stock. As far as targets are concerned, I think this stock can, if you just stay invested in this stock can give you at least 40 to 50% returns from here, which is quite possible and quite easily achievable. So guys, this was my analysis of tips. As far as technicals are concerned, we already studied the fundamentals. आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अब मैं आपको अपने पेड चैनल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, तो आइए आगे चलते हैं उसकी तरफ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ मैंने एक्चुअली दो ग्रुप्स बनाए हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है cosmofeed.com। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स है। एक ग्रुप है FNO स्टॉक्स विद SLN टारगेट, दिस इज अ पेड ग्रुप और इसकी फी मैंने एक नॉमिनल फी रखी है 1000 रुपीज। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट जो भी रिसर्च मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जो भी स्टॉक्स मैं आपके सामने लेके आता हूँ, उससे मुझे काफी वक्त लगता है उन सब स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। तो एक नॉमिनल फी है, आई होप आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। ये नॉमिनल फी आपको एक ऐसा स्टॉक देगी जिस स्टॉक में आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा और स्टॉक में एक अच्छी खासी स्टडी हो चुकी होगी और बेस्ड ऑन दैट स्टडी वो स्टॉक आपको सजेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर स्टॉक आपको FNO लिस्ट से दिया जाएगा, क्योंकि FNO स्टॉक्स में रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप स्टॉक्स। सो दिस ग्रुप इज स्पेशली फॉर FNO स्टॉक्स। उसके बाद यहाँ पर एक फ्री ग्रुप है विच इज नोन एज स्टॉक मार्केट FNO एंड कैश। यहाँ पर मैं FNO और कैश स्टॉक दोनों सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा टाइम टू टाइम बेसिस मैं यहाँ पर
कभी भी एक सरप्राइज पिक दूंगा आप लोगों को, और वो पिक जो होगी वो आप एक नॉमिनल अमाउंट देके उस मैसेज को डिकोड कर सकते हैं, एंड आई गेस आई विल कीप इट एट अराउंड 250 रुपीज। तो आप 250 रुपीज में वो स्टॉक पिक भी ले सकते हैं। वो मोस्टली फ्रॉम स्मॉल और मिड कैप होगी, और उसमें अच्छी खासी रिसर्च हुई होगी, और बेस्ड ऑन दैट रिसर्च वो स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। So guys, this is Cosmo Feed. A lot of guys have joined in. Actually, almost around 150 guys have already joined, or 110 or 120, I guess. Guys have already joined into this stock market FNO Cash. As far as this FNO stock with stop loss and target, which is a paid group, around 10 to 15 guys have almost joined in this group as well. So thanks to all of you guys for joining in into these groups. Other than that, I would like to show you my Twitter account. So guys, this is my Twitter account. I share a lot of stuff here. I would request you to come over here and have a look. And there's a lot to study, there's a lot to explore, and there's a lot to learn as far as my Twitter account is concerned. So the ID is around Price and PDA. Other than that, I have a Telegram account also. So on this Telegram account, I do share a lot of stuff. So you guys can join into this Telegram also. I will post the link along with this video, so you can definitely have a look at that as well. So guys, this is all from my desk as far as today's stuff is concerned. I hope you enjoyed and liked the work whatever I have done as far as the stock tips is concerned. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज कमेंट्स और अपने लाइक्स से ये बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स, और डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इन सब चीज़ों से मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके सामने एक अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छी स्टडी आपके सामने लेके आऊँ, जिससे आपको भी फायदा हो और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं कुछ कर रहा हूँ। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड गुड लक।